हेलो बच्चा पार्टी, क्या हालचाल। आज एक पॉइंट पे बात करेंगे। एग्ज़ाम बहुत पास आ गए हैं, फाइनल एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा पास है। हमारे पास ले देकर 3 महीने बचे हैं, दिसंबर, जनवरी, 15 दिन नवंबर के और 15 दिन फरवरी के। तो दिसंबर, जनवरी, 15 एक, तो 3 महीने, लगभग 3 महीने हैं। एंड कुछ महारथी होंगे, ज़रूर होंगे, 100% होंगे, जो ये जिनका ये सवाल रहता है कि भैया अब तक तो पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं करी है, हमारा कुछ हो जाएगा क्या। ये जो टॉपर होते हैं उनका भी होता है कि भैया बहुत कम टाइम बचा है, 3 महीने बचे हैं, हमें बता दो हमें क्या करना है, हम वो चीज़ें कर लेंगे, हमारे मार्क्स इंप्रूव हो जाने चाहिए, हमें 90% स्कोर करना है, हमें साइंस लेनी है 10th के बाद, या हमें 9th में अच्छा स्कोर करना है, या हमें 8th में अच्छा स्कोर करना है। सिमिलर विद 11th एंड 12th। तो 8th to 12th की बात करते हैं यहाँ पे। तो इसको पूरे एक ग्रुप के बारे में बात करेंगे कि इन 5 क्लासेस के अंदर आप क्या कर सकते हो। अब बात आती है कि ठीक है 3 महीने बचे हैं, अब क्या करें, अब तक तो कुछ हुआ नहीं, अब भी कुछ नहीं होगा तो छोड़ देते हैं, का ही जरूरत है पढ़ने की। नहीं, तो फैक्ट ये है जनाब कि ना इस देश के अंदर 60% बच्चे ऐसे हैं जो अब पढ़ाई करना शुरू करेंगे। 60% बच्चे सिर्फ और सिर्फ या तो अपना होमवर्क पूरा कर रहे होते हैं साल भर, या अपनी फाइलें कंप्लीट कर रहे होते हैं, या कुछ और काम कर रहे होते हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं होता। ये आखिरी 3 महीने होते हैं जब उनको प्रेशर फील होता है कि अब तो पापा से कुटाई शुरू हो जाएगी अगर नहीं पढ़े तो, और हमारे नंबर नहीं आया तो हमें तो कूट दिया जाएगा। ठीक है, तो 60% बच्चों ने अब तक पढ़ाई नहीं करी है और अब पढ़ाई करने बैठने वाले हैं। इसका मतलब कि किया जा सकता है। 3 महीने बचे, बहुत ही सिंपल तरीके से अगर हम 8th क्लास की बात कर रहे हैं या हम 9th क्लास की बात कर रहे हैं तो हम साइंस को सिर्फ और सिर्फ 9 से 10 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं, अगर हम एफिशिएंटली पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम टारगेट बेस्ड पढ़ाई कर रहे हैं। बुक के अंदर बहुत कुछ लिखा है, सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। बुक के अंदर कई सारे चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। नॉलेज के लिए सारे चैप्टर पढ़ने हैं, नॉलेज के लिए सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं, नॉलेज के लिए सारे नोट्स पढ़ने हैं, नॉलेज के लिए एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, नॉलेज के लिए एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करना है। मार्क्स के लिए करने की जरूरत शायद से नहीं है। यस, मार्क्स के लिए क्या जरूरी है, हम एफिशिएंटली पढ़ाई करें। हम थोड़ा सा एक चार्ट बनाते हैं। चार्ट किस तरीके से बनाएंगे, चार्ट कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि कौन से चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, हम वो चैप्टर पहले करेंगे सो दैट कि वो हमें कॉन्फिडेंस दे। कौन से चैप्टर इजी है जो मुझे ऑलरेडी आते हैं, हम वो पहले करेंगे सो दैट कि मुझे कॉन्फिडेंस आए कि ये भी टिक, ये भी टिक, ये भी टिक। 7 दिन की स्ट्रेटेजी बनाओ, 7 डेज की स्ट्रेटेजी मस्त काम करेगी, बिंदास काम करेगी। एक तरफ यहाँ पे आप डेज लिखो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। इस तरफ आप 3 कॉलम बनाओगे। मान लो आप 3 घंटे पढ़ाई करते हो, डिपेंडिंग अपॉन आप 1 घंटे भी पढ़ाई करते हो या 4 घंटे या 10 घंटे, आप इसको चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। तो इस तरफ आप सारे डेज लिखोगे एंड इस तरफ आप टाइम लिखोगे, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10। ठीक है, सिंपल चीज़। अब क्या करेंगे, मंडे को बैठेंगे और हम क्लास 9 के एग्जाम्पल से बात करते हैं कि हमें वर्क एनर्जी पढ़ना है और हमारा बढ़िया चैप्टर हो रखा है, अपने को आता भी है, थोड़ा बहुत पढ़ा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इतना पता है। बाकी हम डेरिवेशन का रट्टा मारने वाले हैं तो इट्स ओके। तो हम इसको 7 से 8 में निपटाएंगे। 8 से 9 में क्या करेंगे, 8 से 9 के अंदर मान लेते हैं हम मैथ्स को खोलेंगे और मैथ्स का कोई भी एक चैप्टर, कंस्ट्रक्शन वाले से या ज्योमेट्री का कोई भी एक चैप्टर हम निपटा देंगे। सारी एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं। जो क्वेश्चन में तुम्हें डिफिकल्टी आती है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं या लेंथी है, वो करेंगे। अब 9 से 10 के बीच में क्या करें, तो 9 से 10 के बीच में भी डिनर करने जाना है, उससे पहले थोड़ा सा कुछ ऐसा पढ़ लेते हैं जो हल्का फुल्का हो। तो हम एक चैप्टर हिंदी का कर लेते हैं। हिंदी में क्या है, स्टोरी है, पढ़ लेते हैं, या फिर कोई पोएम पढ़नी है तो हमें क्या याद करना होता है, इस कविता के माध्यम से ये कवि ये कहना चाहते हैं कि इतना ही याद करना है उसमें। क्योंकि अगर तुमने पोएम पढ़ी है, तुमने सुनी है, तुमने उसके क्वेश्चन आंसर लिखे हैं, तुम्हें पोएम पहले से पता है, तुम्हें सिर्फ कवि का नाम याद करना है और एक बार वो पूरी कविता देख लेनी है कि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ अलग सा तो नहीं है जो नहीं आता है हमें। आपके 3 चैप्टर एक दिन में खत्म। ये सेम चीज आप ट्यूसडे को रिपीट करोगे, वेडनेसडे, देन थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। संडे को और क्या करना है, संडे तक जैसे जैसे एक एक घंटे के स्लॉट पूरे होते जाए और आपके चैप्टर्स कंप्लीट होते जाए तो रेड पेन लेना और कट लगाते चलना। मंडे डन, ट्यूसडे डन, थर्सडे डन, सैटरडे डन, संडे डन।
हफ्ते भर के बाद वो पेपर देखना, पूरा पेपर लाल हो चुका है, सेंस बन रहा है इस बात का, पूरा पेपर लाल है। अब वो लाल पेपर क्या करेगा? वो लाल पेपर आपको कॉन्फिडेंस देगा जनाब कि ये तो कर लिया, 7 दिन में, 1 दिन में 3 चैप्टर, 7 दिन में 21 चैप्टर, अरे ये तो 1 हफ्ते में सिलेबस हो गया भैया, मैं तो 1 हफ्ते और करूंगा, मेरा तो आधा सिलेबस निपट जाएगा 50%, और मैं 1 महीने की पढ़ाई कर लूँ तो मेरा तो पूरा सिलेबस कंप्लीट है। आइडियली हम ऐसा सोचेंगे, बट ऐसा होगा नहीं। 2 हफ्ते तक ये काम अच्छे से, ये चीज़ बहुत अच्छे से काम करेगी, बिकॉज आपको वो चैप्टर्स आते हैं जनाब जो आप कर रहे हैं। दिक्कत तो वहाँ आएगी जहाँ नहीं आते हैं चैप्टर। वहाँ क्या करना है, टाइम बढ़ा देना है, 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा देना है, स्लॉट को हल्का सा स्ट्रेच करेंगे, आधे घंटे। बहुत ज़्यादा मुश्किल चैप्टर पकड़ लिए हैं तो बाकी 2 सब्जेक्ट में ट्राई करेंगे कि ईजी चैप्टर पकड़े। मैथ्स को ज़्यादा टाइम देना है तो उसको 2 घंटे दे दिया, उसको 45 मिनट दे दिया। ऐसे करके इसको स्मार्टली एडजस्ट करेंगे इस टाइम टेबल को। आई कैन गारंटी यू कि अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है, आपने थोड़ा भी स्कूल के अंदर सुना हुआ है, थोड़ा सा भी कोई रिवीजन किया था, थोड़े से भी कोई नोट्स या क्वेश्चन आंसर किए हैं, कॉपी भी ढंग से बनाई है अगर अपनी 9th 10th क्लास की, 11th क्लास, 12th क्लास, 8th क्लास की, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने अब तक पढ़ाई नहीं करी। हम 2 महीने के अंदर अंदर आपका कंप्लीट सिलेबस कवर कर सकते हैं, आपकी रिवीजन शुरू कर सकते हैं, और शायद से रिवीजन भी खत्म कर जाए कुछ बच्चे। बट डिफरेंस क्या आएगा, जो बच्चे कर पाएंगे और नहीं कर पाएंगे? डिफरेंस ये आ पाएगा कि आपके अंदर जनाब आग कितनी लगी पड़ी है नंबर लाने की, आग है भी या नहीं है, कि हाँ यार जीवन कट तो रहा है, 50% से भी कट जाएगा, क्या जरूरी है नंबर लेके आना, या फिर ये नहीं यार मेरे को तो फोड़ना है, मैं नहीं बैठ सकता ऐसे, मेरे को तो 90% लेके आना है, मेरे को तो 80% लेके आना है। 90% 95% लाना सीबीएसई बोर्ड के अंदर बहुत 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 ईजी है। इट जस्ट कि आपको राइट गाइडेंस मिल जाए, राइट टीचर मिल जाए, राइट नोट्स, राइट लेक्चर्स, 4 चीज़ों की जरूरत है, राइट 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 राइट। और ये चारों चीज़ें अगर राइटली अलाइन हो गई और आपको मिल गई, मार्क्स स्कोर कर दोगे। इस दुनिया में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो मार्क्स ना स्कोर करना चाहे। कभी भी किसी बच्चे ने बोला है क्या, अरे भैया हमें तो फेल होना है, हम नहीं कर रहे कुछ भी जीवन में, हमें तो फेल होना है? कभी कोई नहीं बोलता। हर कोई क्या बोलता है, अरे भैया नंबर अच्छे लेके आने इस बार, अच्छे नंबर आएंगे 10th में, तो 11th में ना साइंस लेनी है, 11th में अच्छे नंबर आएंगे तो 12th में ना बोर्ड है तो हेल्प होगी, 12th में अच्छे नंबर आएंगे ना भैया तो कॉलेज में एडमिशन अच्छे से हो जाएगा। हर किसी को अच्छे नंबर चाहिए, कोई नहीं कहता मुझे फेल होना है। तो जब कोई कह ही नहीं रहा मुझे फेल होना है, इसका मतलब नंबर हर किसी को चाहिए, इसका मतलब वो आग हर किसी के अंदर होनी चाहिए, वो आग बुझाकर मत बैठो। क्योंकि एजुकेशन या पढ़ाई का मोटिव ये नहीं है कि आपके नंबर 95 आने चाहिए, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। ये 95% आप लाइफ में ना कभी भी उठा लेना, शायद से आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद ये नंबर मैटर भी नहीं कर रहे होंगे, बट ये नंबर आपको एक चीज़ देकर जाएंगे, वो है कॉन्फिडेंस, अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। तब मैंने फोड़ दिया था। पता है भाई, मेरे को तो कतई कुछ नहीं आता था पेपर में, कतई जो मेरे को कुछ आता हो। 1 महीने तेरे भाई ने तैयारी करी थी और 1 महीने के अंदर अंदर मैंने 80% मार्क्स स्कोर किए थे। तब मुझे पता चला कि कम टाइम के अंदर भी काम हो सकता है। अब मान लो कल को इसी बच्चे ने कोई स्टार्टअप शुरू किया, उस स्टार्टअप में कोई क्लाइंट आया और उसने कुछ डेडलाइन दे रखी है और बहुत जल्दी डेडलाइन दे दी कि मुझे ये काम तब तक चाहिए। इस बंदे को पता है कम टाइम में काम कैसे करते हैं, इसने वो प्रेशर हैंडल किया हुआ है, तो ये एक्सपीरियंस उसको वहां काम आएगा। तो आप लाइफ में जो कुछ भी करते हो वेस्ट कुछ भी नहीं जाता। आज से 1 साल पहले मुझे लगता था कि जो कुछ भी सीखा है वो वेस्ट जाता है। आपका कभी भी सीखा हुआ कोई भी काम वेस्ट जाता ही नहीं है। अगर आपने एक्टिंग सीखी है तो वो कहीं ना कहीं लाइफ में काम आ जाएगी। अगर आपने कोई टेक्निकल स्किल सीखी है, आपको वेबसाइट बनानी आती है, आपको ऐप बनाना आता है, वो कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। मान लो आपको किसी के लिए डिजाइन ही करना पड़ गया, आपकी स्किल काम आ गई। आपको बोलना आता है, आप पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छा करते हो, आप सेमिनार कर सकते हो, आप मोटिवेशन स्पीचेस दे सकते हो, हर चीज आपके काम आती है। हम लोगों को क्या लगता है कि फेलियर क्या है, कि बस यार हो गया। नहीं, फेलियर ये नहीं है। फेलियर बेसिकली आपकी सक्सेस क्या ना, एक स्टोन है, बिल्डिंग स्टोन है, फाउंडेशन स्टोन है, कि यहाँ फेलियर, यहाँ फेलियर, यहाँ फेलियर, यहाँ फेलियर, यहाँ सक्सेस। तो फेल कभी कोई नहीं होता। और अगर हम लोग ये सोच रहे हैं ना आज बैठ के कि भैया नंबर नहीं आएंगे या पता नहीं कैसे होगा, तो हम गलत सोच रहे हैं। हमारे पास इनफ टाइम है। देखो इसको समराइज करते हैं, हमारे पास इनफ टाइम है,
मार्क्स स्कोर करने का हमारे पास इनफ टाइम है, पढ़ाई करने का हमारे पास इनफ टाइम है, अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन देने का और अच्छे मार्क्स स्कोर करने का। तो जनाब, जब बाकी 60% कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम भी तो कर सकते हो। आई होप दिस विल हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर फाइनल एग्जामिनेशन एंड आपको लाइफ में कुछ सिखाने में आपकी हेल्प करेगा। सो मिलते हैं जल्द ही। टिल देन, सी या।